श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आप सभी को बैसाख पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख पूर्णिमा की इस व्रत कथा को। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से आपको 32 गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बैसाख पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा को श्रवण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत धनदायक संतानदायक व्रत माना जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, आप व्रत रखें या ना रखें, फिर भी आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा श्रवण करें, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करें। भक्तों, सनातन परंपरा में बैसाख पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से, भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक वर्ष बैसाख पूर्णिमा का व्रत बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भी भगवान श्री हरि को समर्पित है। गुरुवार के दिन पूर्णिमा का पावन पर्व पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान दान सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर भी स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं वो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, स्नान दान करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भी व्रत रखने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कथा भक्तों संतानदायक पुत्रदायक कथा मानी गई है। इस कथा को ध्यान से सुने भक्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, प्रसन्न चित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण से पूछती हैं, आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री को विधवा होने का दुख ना हो, ना ही निसंतान होने की तकलीफ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कांति नगर नामक नगर में राजा चंद्रहास नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है।
लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु के पूछते हैं कि वो सबके घर में तो भिक्षा मांगने के लिए गए, पर उनके घर में क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं, तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु की सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक जलाओ। सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा था। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण लिए बिना ही चला गया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में सक्षम नहीं है। जिसके बाद यमराज ने उसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पास पहुँचे। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु जी सभी की मनोकामना पूर्ति करते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। सब बोले प्रेम से, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव शक्ति की जय। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।